तो दोस्तों हम एक इंसान दोस्तों गलतियां इंसानों से ही होती है। आपको मायूस होने की जरूरत। 30 दिसंबर 2025 की शाम ढल रही थी। बाहर शहर की गगनचुंबी इमारतों पर लेजर लाइट्स की सजावट जगमगा रही थी। लेकिन आरव अपने कमरे में खामोश बैठा था। आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पिछला साल 2025 उसके लिए बहुत व्यस्त रहा था। सिर्फ काम, डेडलाइंस और वर्चुअल मीटिंग्स। तकनीकी रूप से दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन आरव को अंदर से एक खालीपन महसूस हो रहा था। दादी की सीख। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और उसकी दादी हाथ में गाजर का हलवा लेकर अंदर आईं। आरव ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, दादी, एक और साल बीत गया, पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा है जैसे हम रोबोट बन गए हैं, बस भाग रहे हैं। दादी ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और खिड़की की ओर इशारा किया। बेटा, समय तो हमेशा अपनी रफ्तार से ही चलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम ठहरना भूल गए हैं। 2026 सिर्फ कैलेंडर बदलने का नाम नहीं है, ये अपनी सोच बदलने का मौका है। दादी ने अपनी जेब से एक पुरानी डायरी और एक पेन निकाला और आरव के हाथ में थमा दिया। इस नए साल में सिर्फ क्लाउड पर डेटा सेव मत करना, दादी ने कहा। कुछ यादें इस कागज पर भी लिखना। जब हम जिंदगी को महसूस करना शुरू करते हैं, तो रफ्तार मायने नहीं रखती। नई शुरुआत, 1 जनवरी 2026। घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 12 बजे बजाए, बाहर आतिशबाजियों का शोर गूंज उठा। आसमान रंग बिरंगी रोशनी से नहा गया। लेकिन इस बार आरव ने अपना फोन उठाकर वीडियो बनाने की बजाय उसे टेबल पर उल्टा रख दिया। उसने डायरी खोली और पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा, वर्ष 2026, सुकून और संपर्क का साल। उसने तय किया कि इस साल वह सिर्फ सफल नहीं बनेगा, बल्कि सार्थक भी बनेगा। उसने दादी को गले लगाया और नए साल की पहली सुबह का स्वागत एक सच्ची मुस्कान के साथ किया। हवा में एक नई ताजगी थी। 2026 आ चुका था, न सिर्फ तारीखों में, बल्कि उम्मीदों में भी। इस कहानी का संदेश, तकनीक हमें गति देती है, लेकिन रिश्ते और सुकून हमें जीवन देते हैं। 2026 में हमें दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा।